नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप 2012 से पहले के कितने भी न्यूज़ आर्टिकल, न्यूज़पेपर या मैगजीन उठाकर देख लो, आप पाओगे कि जो पश्चिमी देशों की मीडिया थी ना, वो कभी भी चीन को एक खतरे के तौर पर नहीं देखती थी। यहाँ तक कि पश्चिमी देशों के लिए पूरे एशिया में अगर कोई देश सबसे ज्यादा प्यारा था तो वो चीन था। यहाँ तक कि ये भारत को कोई अहमियत भी नहीं देते थे। इनका मानना था कि आने वाले सालों में चीन पूरे एशिया को लीड करेगा और पूरे एशिया का लीडर बन जाएगा और हम चीन के साथ खूब कोऑपरेशन करेंगे, खूब व्यापार करेंगे और जिंदगी खुशहाल होगी। यहाँ तक कि आप जानकर हैरान रह जाओगे कि 2012-13 तक तो भारत भी चीन को बड़ा दुश्मन नहीं मानता था। हमारे लिए नंबर 1 दुश्मन था पाकिस्तान। यहां तक कि अगर भारत में कोई ये कहता था कि जी पाकिस्तान असली दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन उसके पीछे खड़ा चीन है जो पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, हथियार दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, तो ऐसा कहने वालों की बात पर या तो ध्यान नहीं देते थे या फिर उसे चुप करा देते थे। लेकिन हमें आज सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को, क्योंकि शी जिनपिंग ही वो आदमी है जिसने ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को जगाया और ये बताया कि चीन ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा है और जैसे जैसे चीन बड़ा होता चला जाएगा तुम गुलामी की जंजीरों के करीब पहुंचते चले जाओगे। इसकी शुरुआत उन्होंने 2013 से ही करी थी। जैसे ही वो 2013 में राष्ट्रपति बने, उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया और पहली बार दुनिया के सामने ये जाहिर हुआ कि चीन का असली मकसद दुनिया के साथ कोऑपरेशन करना नहीं है। इनका असली मकसद है दुनिया पर राज करना, दुनिया को अपने कब्जे में करना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। इसके बाद इन्होंने दूसरा झटका देकर दुनिया को नींद से तब जगाया जब इन्होंने बड़े लेवल पर अपनी सेना को शक्तिशाली बनाना शुरू कर दिया। और गलती ये नहीं थी कि इन्होंने सेना को शक्तिशाली बनाया, गलती ये थी कि जितना ये पावरफुल अपनी सेना को बना रहे थे उससे 10 गुना इसका प्रचार कर रहे थे और अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ इन्होंने टक्कर लेनी शुरू कर दी बिना किसी प्रॉपर तैयारी के, जिससे कि सही समय पर भारत और अमेरिका जाग गए। हमने क्वाड को लेकर और सक्रियता दिखाई, अपनी सेनाओं का तेजी से विकास करना शुरू कर दिया, जो कि अभी तक जारी है। लेकिन शी जिनपिंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। शी जिनपिंग ने जब देखा कि पिछले कुछ महीनों से मेरा चर्चा दुनिया में कुछ कम हो रहा है, मुझे हाल ही में तीसरी बार राष्ट्रपति चुना गया, इंटरनेशनल मीडिया ने कुछ खास कवरेज नहीं दी, ना ही दुनिया के किसी बड़े लीडर ने मुझे कंग्रेचुलेट किया, और इसीलिए अपना भोकाल दिखाने के चक्कर में इन्होंने कल रूस की अचानक यात्रा कर डाली। ये भागे भागे रूस गए ताकि वर्ल्ड मीडिया का अटेंशन इन पर दोबारा फिर से जाए। इन्होंने व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक करी और शानदार फोटो खिंचवाई। हालांकि आप कहोगे कि यार शी जिनपिंग इतने बड़े देश का राष्ट्रपति है, वो रूस गया है, कोई ना कोई तो कारण होगा ही, कोई बड़ी डील होनी होगी, किसी प्रकार का कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला होगा, किसी प्रकार की कोई बड़ी बैठक होगी सुरक्षा को लेकर, डिफेंस को लेकर। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक 0 डील हुई है, 0 मेगा प्रोजेक्ट की बात हुई है और 0 इन्वेस्टमेंट की बात हुई है। यह सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था, पावर प्रोजेक्शन के लिए किया गया था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब से 1 हफ्ता पहले शी जिनपिंग की ईगो हर्ट हुई थी। शी जिनपिंग का जो अहंकार था उसे जबरदस्त चोट लगी थी। वो कैसे? दरअसल दुनिया का कोई भी बड़ा लीडर जब राष्ट्रपति बनता है या प्रधानमंत्री बनता है तो सभी देशों के लीडर उसे कंग्रेचुलेट करते हैं, उसे बधाई संदेश भेजते हैं। अब हुआ ये कि अब से 1 हफ्ता पहले शी जिनपिंग को तीसरी बार आधिकारिक तौर पर चीन का राष्ट्रपति घोषित किया गया था। तो उन्हें भी उम्मीद थी कि पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर मुझे यहां पर कंग्रेचुलेट करेंगे, बधाई देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल आप जानकर हैरान होंगे कि जिस तरीके से रूस को आइसोलेट कर दिया गया है पूरी दुनिया में, उससे भी बुरी तरीके से शी जिनपिंग को आइसोलेट किया गया। पूरी दुनिया में किसी भी बड़े वर्ल्ड लीडर ने शी जिनपिंग को बधाई संदेश नहीं भेजा, ना ही ट्विटर पर कंग्रेचुलेट किया। अब खुद को इस तरीके से घिरता देख शी जिनपिंग के पास एक ही रास्ता था कि अपने लिए मजबूत दोस्तों की तलाश की जाए, और इस समय उनके पास सिर्फ एक ही दोस्त है, रूस और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इसीलिए वो भागे भागे पहुंचे शी जिनपिंग के पास, ये दिखाने के लिए कि अगर पश्चिमी देश और भारत हमारे साथ नहीं है तो हमारे साथ रूस है। लेकिन शी जिनपिंग की ये चाल कुछ ही घंटों के बाद भयानक तरीके से उनके खिलाफ पलटी, क्योंकि जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई कि शी जिनपिंग रूस जा रहे हैं पुतिन से मिलने, तो न सिर्फ पश्चिमी देशों की मीडिया बल्कि 80% वर्ल्ड मीडिया उनके ऊपर टूट पड़ी। खास करके यूरोप, यूएस में तो यह दिखाया जाने लगा कि चीन रूस के सपोर्ट में यूक्रेन युद्ध में आ चुका है, जिससे कि चीन
इस समय यूएस और यूरोप के अंदर घर घर में एक दुश्मन की तरह देखा जा रहा है। और सबसे खास बात ये कि अब तक यूरोप और यूएस के वो पॉलिटिशियन, वो राजनेता जो ये मानने को तैयार नहीं थे कि चीन हमारा दुश्मन है, अब वो भी ये बात मान रहे हैं कि चीन ही हमारा अल्टीमेट दुश्मन है। क्योंकि आज सुबह ही शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उसमें एक दूसरे को माय डियर फ्रेंड कहकर संबोधित किया, जिससे कि अब पश्चिमी देश और यूरोप ये कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अब तक था रूस, और रूस का बेस्ट फ्रेंड कौन है? चीन। और रूल साफ है कि आपके दुश्मन का दोस्त भी आपका दुश्मन ही होता है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम से भारत को जबरदस्त फायदा मिला है। वो इसलिए क्योंकि पश्चिमी देशों के जो एक्सपर्ट हैं वो मीडिया में बैठकर खुद ये बात कह रहे हैं कि वी नीड इंडिया मोर देन एवर, यानी कि अब तो हमें भारत की इतनी जरूरत है जितनी इतिहास में कभी नहीं रही, क्योंकि अब चीन को टक्कर देने के लिए हमें भारत की ही जरूरत पड़ेगी। यानी कि कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों की निर्भरता भारत पर और ज्यादा बढ़ने वाली है अगर उन्हें चीन को टक्कर देनी है तो। हालांकि आप कहोगे कि यार हमें नुकसान भी तो है क्योंकि चीन और रूस अब नजदीक आ रहे हैं, तो देखिए भारत ऐसी चीजों के लिए बहुत सालों पहले से प्लानिंग करके रखता है। इसलिए आपने देखा होगा कि 2018 के बाद से ही भारत ने रूसी हथियारों पर से रिलायंस अपनी कम कर दी है। 2020 के बाद से तो हमने आत्मनिर्भरता पर ज्यादा जोर दिया है, यानी कि आने वाले समय में अगर रूस चीन का साथ चुनता है भारत का साथ छोड़कर तो हमें कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला। हम उसे रिकवर करने का प्लान ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। हालांकि अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि शी जिनपिंग की रूस यात्रा पर आपका क्या कहना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।